आज हम यहाँ नवरात्रि के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, हम नवरात्रि में जगत जननी जो सारे संसार की रचयिता है, जो कण कण में व्याप्त शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है, ऐसी शक्ति की हम चर्चा करने बैठे हुए हैं। नवरात्रि में हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं। वैसे देवी के 108 नाम की चर्चा आती है, 24 अवतार की बात आती है, यानी भगवान के 24 अवतार। ये भी अलग शक्ति नहीं है। शक्ति मतलब पावर, है ना। शक्ति मतलब वो एनर्जी जिससे हम आप चलते हैं, बोलते हैं। शक्ति मतलब ब्रह्मांड, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये पृथ्वी, ये सारा संसार जिस शक्ति के आधार पर रचनाकार बना है, यानी प्रकट हुआ है, जिसके सहारे चल रहा है अभी भी, और एक दिन आता है जिसमें सब कुछ समा जाता है ना। उस शक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसी शक्ति की एक बहुत बड़ी महामाया देखने को मिलती है कि उसने अपने इतने ज्यादा अनंत रूप बना लिए कि व्यक्ति उस शक्ति के बारे में ही भ्रम में पड़ गया है। कोई कहता हम काली के उपासक हैं, कोई कहता हम दुर्गा के उपासक हैं, कोई अपने को सरस्वती माता का भक्त मानता है, और कोई महालक्ष्मी का जो है अपने को सेवक या पुजारी मानने लगा है। अरे कोई कहता नहीं नहीं, हम तो नारायण के, है ना, विश्वात्मा जो प्रभु है, नारायण है, हम उसकी पूजा करेंगे। कोई कहता हम तो शैव हैं, हम तो बस शिव को मानने वाले हैं। और कोई उन्हीं के पुत्र गणेश जी के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति भाव रखता है, और हम किसी को नहीं, बस हम गणेश जी को। तो कोई राम भक्त हनुमान जी की पूजा कर रहा है ना। और इसी तरह से ये जो सृष्टि की रचना रचाई गई है, इसी महान सृष्टि, इसी विशाल सृष्टि में, अरे बहुत सारी भटकी हुई आत्माएं होती है, कोई अतृप्त आत्माएं होती है, तो वो प्रेत बन के, यानी विदाउट बॉडी इधर उधर घूमती है। अब बहुत सारे लोग जो है प्रेतों की भी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि जो है कोई जाकर के मजार में चादर चढ़ा रहा है, कोई केवल ग्रंथ को ही सब कुछ मान रहा है। यही महामाया की माया है ना, कि वो एक है। क्या कहते हैं उनके लिए? सच्चिदानंद रूपेत्वम, है ना, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, जो सच्चिदानंदमयी। सच्चिदानंद का मतलब होता है जो पूरे संसार का सत्य है, जिस सत्य का कभी नाश नहीं होता है ना, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, उस शक्ति को कहा जाता है सच्चिदानंद। यानी सत्य है, चैतन्य है, आनंद भरपूर जो है, आनंद का खजाना है उसमें। लेकिन अब देखिए, आनंद की परिभाषा लोगों ने क्या मान लिया कि क्लब, होटल, पिकनिक, घूमना फिरना, संसारी मौज मस्ती को उन्होंने सोच लिया भाई ऐसा करने से ही हमें आनंद मिल सकता है। और यहाँ क्या बताया कि वो जो शक्ति है भगवान की, वो देवी की, वो आनंद का भंडार है, वो शक्ति आनंद का स्रोत है। लेकिन हम भूल गए उस आनंद को। तो यहाँ देवी पुराण का श्लोक है हमारे सामने, कहते सच्चिदानंद रूपेत्वम मूल प्रकृति स्वरूपिणी। वो महामाया का सत्य स्वरूप क्या है? वो सच्चित आनंद स्वरूप है। और वो मूल प्रकृति, ये सच्चिदानंद स्वरूप जो है, ये उनके मूल स्वरूप का। और बाकी बाहरी तो बहुत सारे स्वरूप हैं, कभी अष्टभुजा, तो कभी 18 भुजा, तो कभी चतुर्भुजा, है ना, कभी पार्वती और देवी और काली, बहुत सारे स्वरूप है। ये तो थोड़ी देर के लिए धारण किया, कुछ वर्षों के लिए धारण किया, लेकिन
यहाँ मूल स्वरूप की देवी की वंदना हो रही है कि सच्चिदानंद के उस देवी स्वरूप को मैं वंदना करता हूँ जो मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप क्या होता है? प्रकाश रूपेण संसिता, है ना? प्रकाश जो है वही तो मूल स्वरूप है। जितने भी देखो अवतार आए, जितने भी महान पुरुष संसार में आते हैं और फिर एक समय आता है जब उन्हें अपना ये दैहिक जो लीला में जो शरीर है ये जो है उस परम तत्व में विलीन करना होता है। तो उसके बाद फिर क्या बचता है? क्या शक्ति का नाश हो जाता है? कभी भी नहीं, है ना? तो फिर क्या होता है? वो अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाती है। जैसे कि आप नया मकान बनाते, लाइट फिटिंग कराते हैं, वायरिंग कराया, बड़े बड़े ट्यूबलाइट लगाए, मशीनें लगाई और बहुत सुंदर सुंदर आपने मरकरी लाइट लगाई, डेकोरेशन लाइट लगाई और इन सब में वायरिंग गया है। वायरिंग के द्वारा ही अलग अलग रूपों में वो जो है सुंदर सुंदर लाइट आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है? मूल प्रकृति स्वरूपणी, यानी मूल स्वरूप इलेक्ट्रिसिटी, है ना? जो लाइट है, जो पावर है, जो बिजली का करंट है, वही ना हो तो ये 100 लाइटें, ये मशीनें, ये कारखाने, ये फैक्ट्रियां कैसे चलेंगे? तो जैसे एनर्जी का, लाइट का, बिजली का मूल स्वरूप जो है वो करंट है, वो एनर्जी है, वो शक्ति है। इसी तरह पूरे संसार को करंट देने वाली, पूरी दुनिया को रचना करने वाली और जो है शक्ति देने वाली, जिससे कि अनवरत युगों युगों से संसार चलता आ रहा है। किस शक्ति के सहारे चलता है? तो मूल प्रकृति स्वरूपणी, वो जो मूल शक्ति है प्रकाश स्वरूप है, वही करंट है दुनिया का। और उसके लिए कहते हिरण्यगर्भ रूपे त्वम प्रसन्न भव मातेश्वरी। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ये कहा कि मतलब वैसे तो वो कण कण में व्याप्त है शक्ति, लेकिन वो छुपा हुआ स्वरूप है। जैसे बिजली दिखाई दे रही है, पंखा दिखाई दे रहा है, कूलर एसी दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे करंट दिखाई नहीं दे रहा है हमको। इसी तरह शरीर दिखाई दे रहे हैं, नदियां, पर्वत, समंदर दिखाई दे रहे हैं, अवतार वाले शरीर सबको दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वो शाश्वत जो अविनाशी शक्ति है वो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो दिखाई नहीं देती है वही वास्तव में शक्ति है। और दिखाई नहीं देती है इसका मतलब उसे देखा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। उस शक्ति को ऋषियों ने, मुनियों ने ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखा, उस शक्ति का अनुभव प्राप्त किया, है ना? और उसी के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का जो ज्ञान दिया, ये क्या था? उसी महामाया, उसी महाशक्ति का ज्ञान था। जैसे भगवान कहते हैं ना, तुमाम शक से, इन आंखों से तुम नहीं देख सकोगे। क्या चाहिए उसके लिए? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, मैं तुम्हें ज्ञान की आंख दूंगा। तो यहाँ पर उस स्वरूप की चर्चा हो रही है कि जो हिरण्यगर्भ, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है, हिरण को पता ही नहीं है, ऐसे ही हमारे अंदर भी हिरण्यगर्भ यानी हमारे अंदर भी वो शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को जानते नहीं हैं। और हम कहाँ कहाँ जाते हैं, पर्वतों में, गुफाओं में, कंदराओं में, जहां भी व्यक्ति को पता चले भाई वहां मंदिर है, वहां शिवाला है, वहां पर जो है कामना पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है। व्यक्ति दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ लगाता रहता है कि बड़े बड़े ढूंढे पहाड़ और मन में ढूंढना भूल गए, भोले भक्त भगवान को अपने घट में ढूंढना भूल गए। तो भाइयों और बहनों, यहाँ वो शक्ति की चर्चा हो रही है जिस शक्ति को कहा बुद्धि रूपेण संसिता, आत्मा रूपेण संसिता, प्रकाश रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उस शक्ति को आज हमें जानना है। केवल मानने से काम नहीं चलेगा, मानने से मतलब ये भ्रम नहीं मिटेगा हमारे अंदर, क्योंकि हमारे सामने तो बहुत स्वरूप है ना, यही महामाया की माया है। वो हमें भ्रमित करने के लिए ये रचना हुई है, ये संसार का ये जो माया जाल है, ये हमारे सामने सृजन किया गया है
है ना। जैसे लुकमान वैद के लिए आता है कि उन्होंने अपने जीवन रक्षा के लिए दुनिया भर की चीजें खाई, क्योंकि बहुत जाने माने वैद्य थे। यहाँ तक कि वो व्यक्ति को देख करके बता देते थे कि ये 6 महीने का मेहमान बचा है, या 3 महीने या 15 दिन में इसकी मृत्यु होने वाली है। तो अपने बारे में भी जान लिया, अपने बारे में भी जानकारी मिल गई। तो बचने के लिए उपाय सूझा उन्होंने। पहले तो दुनिया भर का सोना भस्म, चांदी भस्म, ये वो च्यवनप्राश सब खाया। फिर सोचने लगे, अरे ये सब तो हमारे शरीर को पुष्ट करेगा, लेकिन काल आ गया तो मैं क्या करूंगा, यमराज आके ले जाएगा तो क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने जैसे 10 पुतले बनाए यमराज को भ्रमित करने के लिए, है ना। तो जब 10 पुतले देखा तो यमराज भी थोड़ी देर के लिए तो भ्रमित हुआ, लेकिन उसने तुरंत ध्यान लगाया और फिर जो है उसको एक युक्ति सूझी। और यमराज कहने लगे कि अरे लुकमान, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया, है ना। तुम्हारी जो ये सोच है दाद देनी पड़ेगी इसकी। आज तक हमने दुनिया में ऐसा कमाल नहीं देखा, तुम तो 1 से 10 बन गए। और तारीफें करने लगा। तो और उसी में फिर कहता है कि बस एक छोटी सी कमी तुमने छोड़ दी है, और नहीं तो कमाल कर दिया तुमने, ऐसा तो आज तक कोई नहीं कर पाया था, है ना। अब ये तारीफ सुनते सुनते, अब ये तारीफ भी क्या माया ही तो है ना। तो तारीफ सुनते सुनते वो इस माया में फंस जाता है और जो है बोल पड़ता है लुकमान, अच्छा कौन सी कमी रह गई बताओ, अब भी पूरी कर देता हूँ। यमराज ने कहा कि ये कमी पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम पुतले बना सकते हो, तुम तुम्हारे जैसे ड्रेस पहना सकते हो, लेकिन तुम उनमें प्राण नहीं डाल सकते हो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। और देखिए उसकी आत्मा को लेकर के काल चले जाता है। तो जैसे काल को भ्रमित करने के लिए 10 पुतले बनाए थे ना, ऐसे उस जगदम्बा ने, उस जगत जननी ने सृष्टि के अंदर अनंत अनंत जो है रचना कर दिया है। और कोई बेटे में फंसा हुआ है, कोई बेटी में फंसा हुआ है, कोई घर में फंसा हुआ है, कोई धन में फंसा हुआ, कोई मान सम्मान के लिए मर रहा है ना, कोई यश और ख्याति के लिए मर रहा है। और इसी तरह पूरी दुनिया जो है सत्य से भ्रमित हो गई, सत्य को भूल गई। और सत्य है कहाँ? वो सत्य कहीं बाहर नहीं है ना, अपने भीतर है। अपनी जो ये आत्मा ज्योति है, यही जगदम्बा का सच्चा स्वरूप है, यही सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन कहते ना, तेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, है ना। इसे सदगुरु की कृपा के बिना जाना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि गुरु महाराज ये माया का आवरण हटाने की सामर्थ्य रखते हैं। गुरु महाराज अज्ञान का पर्दा हटा करके और सत्य का साक्षात्कार कराते हैं। तब व्यक्ति को चलता है पता कि रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ एक नुक्ते से जुदा था, मुझे मालूम ना था। चांद बादल में छुपा था, मुझे मालूम ना था। एक भजन में आता है, बड़ा फेमस भजन है, YouTube में है, आप देख सकते हैं उसको। उसमें क्या बताया कि तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। कितनी सच्चाई है इसमें, है ना। तेरी माया को ना जान सके, ना तुझको कभी पहचान सके हम। मोह नींद में सोए रहे और इधर उधर ही खोए रहे। तू ही पर्वत तू ही समंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तुम बसी हो कण कण अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर में, है ना। नवरात्रि में देखिए कितना व्यस्त होगा, फिर भी व्यक्ति जाता है ना। दर्शन करने जाना है, दर्शन की बनाई नहीं है भाइयों बहनों। आप खूब पूजा कीजिए, खूब दर्शन कीजिए, लेकिन इतना तो समझना ही होगा जीवन में कि वो वास्तविक स्वरूप से हमारे आपके हृदय में है, हमारे आपके प्राणों में वो बसी है वो शक्ति। और उस प्राणों में बसी हुई शक्ति को अगर हम देखना चाहें, अगर उनका दर्शन पाना चाहें, तो इसके लिए कोई आध्यात्मिक सदगुरु चाहिए, है ना।
इसीलिए आप देखिए कि माता पार्वती भी इतने जन्मों से भगवान शंकर के साथ थी और फिर भी एक्चुअली वो सत्य से वंचित थी। एक्चुअली उन्हें वो ज्ञान नहीं था, है ना। बाहरी पूजा पाठ कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, लेकिन सत्य का दर्शन नहीं था। और सत्य के दर्शन के बिना कितना भ्रम छाया था उनके मन के ऊपर कि आप देखिए, जब भगवान राम जी को शिव जी ने प्रणाम किया तो उनको भ्रम हो जाता है। वो कहते हैं आप इनको कैसे प्रणाम कर रहे हो, किस लिए प्रणाम कर रहे हो, है ना। ये तो छोटे छोटे राजकुमार हैं। और शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। ऋषि मुनि सब आपको प्रणाम करते हैं, सबसे पुरातन देव हो भगवान शंकर आप, और आप इन छोटे छोटे राजकुमार को क्यों नमन कर रहे हो। भगवान शंकर ने समझाने का प्रयास किया, है ना। हे दक्ष कुमारी, हे देवी, ये मेरे वही इष्ट देव हैं जिनका कि मैं ध्यान करता हूँ रात दिन। वही प्रभु आज प्रकट हुए हैं, मानवी लीला कर रहे हैं, इसीलिए ये सब है। लेकिन ये वही शक्ति है। लेकिन नहीं पहचाना पार्वती जी ने, कहा नहीं मैं तो नहीं मानती है। शिव जी ने कहा तो फिर परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए जाती है वो, और परीक्षा लेने जाते हैं तो आप सबको पता है सीता जी का रूप बना लिया, और उसमें भी शिव जी से झूठ बोल दिया। और बाद में भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया तो पता चल गया माता का रूप बनाया है इन्होंने। भगवान शंकर ने उनका पत्नी रूप से परित्याग कर दिया, है ना। और आप जानते हैं कि इस अज्ञान के कारण उन्हें शिव जी के सेवा से, उनके सानिध्य से वंचित होना पड़ा, सती होकर के। और फिर पुनर्जन्म जब हुआ उनका, तब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, राम कवाने पूछऊ प्रभु तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में बहुत संदेह किया था, भ्रम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सेवा से मैं वंचित हो गई। और भगवान आज फिर मैं पूछ रही हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर भ्रम नहीं है, अब मेरे अंदर श्रद्धा है भगवान को जानने के लिए। अब मैं उन प्रभु को अच्छी तरह जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। तब देखिए भगवान शंकर जी उन्हें आत्मा उपदेश देते हैं, ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, और भगवान समझाते हैं कि हे देवी, राम वास्तु में तो कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाई हुई शक्ति है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, न हिता मोह निशा लवलेशा, है ना। और जब पार्वती जी को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, ब्रह्म का उपदेश प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ब्रह्म साक्षात्कार का नॉलेज प्राप्त करने के बाद, भगवती भी भगवान शंकर के साथ में ध्यान करने लग जाती हैं। जैसे रामायण में बताया, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। क्योंकि सृष्टि में जितने भी महान पुरुष आए दुनिया में, सबने ध्यान किया है। क्योंकि सब शरीरधारी होने पर भी, चाहे जितने वो शक्तिशाली थे, लेकिन वो अनंत, जो शाश्वत, जो अविनाशी शक्ति है, उसके साथ ध्यान के द्वारा वो जुड़े रहते हैं। और जब व्यक्ति ध्यान के साथ में जुड़ा रहता है, जो भी, चाहे वो महान पुरुष है, अवतारी है, चाहे संत है, चाहे राजा महाराजा है, साधु पुजारी, जो भी उस शक्ति के साथ ध्यान के द्वारा जुड़ा रहता है, तो वो प्योर रहता है, वो दुनिया की माया के प्रभाव से बचा रहता है, क्रोध लोभ मोह दुर्भावनाओं से अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। तो इसके लिए इस नवरात्रि के जो है अवसर पर मेरा यही संदेश है आप सभी भगवत जनों को, सभी भक्त जनों को, कि यदि वास्तव में आप सही मायने में दुर्गा की शक्ति की उपासना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी आत्मा को जानने का, समझने का प्रयास कीजिए। और जब सेल्फ रियलाइजेशन नॉलेज प्राप्त हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा
कि क्यों कहा है ऋषि मुनियों ने या देवी सर्वभूतेषु आत्मा रूपेण संस्थिता, क्योंकि आत्मा में ही आपको भगवती के सच्ची स्वरूप का, मूल स्वरूप का आपको दर्शन प्राप्त होगा।